प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। बल्कि आ गया है जब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से लोग पिता की आराधना करेंगे जैसी सच्ची आराधना वो चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और भक्त उसकी आत्मा के सामर्थ्य से उसकी आराधना सच्चाई से कर सकेंगे। मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। उपस्थित सभी ऑनलाइन प्रार्थना सभा में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर फिर से आपको ऐसा मौका दिए कि हम लोग ऑनलाइन प्रार्थना सभा में मिलने पाए हैं। आप सबको हमारे तरफ से, हमारे टीम के तरफ से, सभी के तरफ से प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय यीशु मसीह, नमस्कार। सो आइए आज का जो मुख्य संदेश है, ये मुख्य संदेश के रूप में जो शीर्षक हमने लिया है, उस शीर्षक के में जैसा लिखा हुआ है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। ये परमेश्वर का वचन में है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद बोले हैं। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसका 46वां वचन में ये बात पहली बार लिखा हुआ है। फिर मत्ती में भी लिखा हुआ है, मत्ती 21 अध्याय और उसका 13वां वचन में लिखा हुआ है। ये दोनों जगह ये वचन लिखा हुआ है, यानी दोनों प्रभु के दास लोग इस वचन को जो प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से बोले उसको इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में, सुसमाचार में ये लिखे हैं। और आज उस शीर्षक के द्वारा ही हम लोग कुछ विशेष बातों को गहराई से देखने के लिए जा रहे हैं। सो मेहरबानी से आप अपने साथ नोटबुक जरूर रखेंगे ताकि कुछ बातों को आप नोट भी करेंगे। और इस तरह से 6 पॉइंट में हम कुछ बात को बताएंगे इसमें कि हमारा घर क्यों प्रार्थना का घर होना चाहिए, या अपना घर को प्रार्थना का घर बनाना है क्यों, ऐसा करने से हमारे लिए क्या फायदा है, प्रार्थना करने से हमारे घर को क्या फायदा मिलेगा, ये सब इसके अंतर्गत मैं आज के शीर्षक के द्वारा मुख्य संदेश के रूप में आपके पास पहुंचा रहा हूं। आप मेहरबानी से बड़ी ध्यान से सुनेंगे, प्रभु को महिमा मिले इस संदेश के द्वारा। तो ऐसा करने से कई तरह से लाभ हमारे और आपके जीवन में मिलेगा, कई तरह के लाभ, ये वर्णन से बाहर है मेरे प्रिय लोग, लेकिन फिर भी कुछ बातों को आपके सामने हम रखते हैं और आपको विशेष रूप से उत्साहित करना चाहते हैं। जैसा कि शीर्षक है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, और मेरे प्रिय लोग दूसरा जगह लिखता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो मेरे प्रिय लोग ऐसा क्यों प्रभु यीशु मसीह वहां पर बोले? उन दिनों में जो यरूशलेम जो मंदिर है अभी भी है, तो उन दिनों में क्या हुआ था कि वहां पर बहुत सारे कारोबार शुरू हो चुका था, बहुत सारे कारोबार शुरू हो चुका था, और जिसके कारण जो है जो आत्मिक वातावरण वहां बनना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति वहां होना चाहिए, वो नहीं के बराबर। आदमी लोग जितने लोग थे वो कारोबार में, अपना लेन देन में उस जगह का ज्यादा मतलब कि उपयोग करने लगे। नतीजा ये हुआ कि भेड़ बकरी भी वहां मिलने लगा, कबूतर भी मिलने लगा और सब चीज मिलने लगा वहां पर, यानी एक तरह से मॉल खुल गया वहां। और इस तरह से जो है क्या आराधना के लिए लोग जाएंगे तो वही सब खरीदने के लिए वहां पहुंचे। मेरे प्रिय लोग, आत्मिक वातावरण वहां खत्म हो गया। तब उन्होंने
उस जगह को ठीक ठाक करने के लिए कि ये आत्मिक जगह होना चाहिए, आत्मिक बातों का जानकारी यहाँ से मिलना चाहिए, परमेश्वर का आशीष हमको यहाँ से मिलना चाहिए। तो यहाँ क्या क्या चीज मिलना शुरू हो गया, तो बड़ी जोर से गुस्साए और जैसा लिखा हुआ है कि वो कोड़ा बनाए और एकदम कोड़ा को एकदम घुमाना शुरू किए और चौकी सबको लटना शुरू किए और कहा कि जाओ, मेरे पिता के घर को तुम व्यापार का घर मत बना, मेरे पिता के घर को तू व्यापार का घर मत बना। और इस तरह से तूने डाकुओं का खो बना दिया, लुटेरा जगह बना दिया है। और इस तरह से जो है उनका जो बेचने वाला चौकी सब था सबको उलटना शुरू कर दिया। और उसके बाद बोला कि लिखा हुआ है ये मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तूने डाकुओं का खो बना दिया। मेरे प्रिय लोग, इस वचन के आधार पर आज भी बड़ी गंभीरता पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि हमारा और आपका घर, चाहे वो प्रभु में है या नहीं है, लेकिन उनका घर जो है एकदम है, घर में प्रार्थना का माहौल नहीं है, घर में कोई आत्मिक जीव इस वातावरण नहीं रहता है और ना परमेश्वर का उपस्थिति। नतीजा ये होता है कि उस घर में एकदम माने कबाड़ खाना बना हुआ रहता है, आत्मिक जीवन वहां पर नहीं रहता है। और इस तरह से मेरे प्रिय लोग, घर में कई एक तरह की गलत आत्माओं का निवास होना शुरू हो जाता है और गलत आत्मा जो है, अशुद्ध आत्मा वहां रहना शुरू कर जाता है। और तब नतीजा ये होता है कि वहां पर लड़ाई झगड़ा घर में होने शुरू हो जाता है, किसी का किसी से पटता नहीं है, किसी के साथ किसी का मेल प्रेम नहीं है। और इस तरह से यहाँ तक कि पति पत्नी में भी मेल प्रेम नहीं है और बच्चों में भी मेल प्रेम नहीं है। बच्चे लोग माता पिता से एकदम अपोजिट रहते हैं और इस प्रकार से माँ बाप लोग परेशानी में रहते हैं, कैसे मेरा बच्चा सुधरेगा। और इस तरह से और तरह से जो है घर जो है ये बिल्कुल मतलब एकदम वातावरण खराब हो जाता है। बाप को भी घर में रहने का मन नहीं करता है, तो जब मन नहीं करता है तो वो भी निकल के चल जाता है और कुछ अपना जो है टॉनिक उड़ा लेना शुरू करता है, टॉनिक सबको, और मूड फ्रेश करता है। और इस तरह से कई गलत काम भी शुरू हो जाता है। मेरे प्रिय लोग, बच्चों का जो जिंदगी है बिल्कुल एकदम अंधकार में चला जाता है। आजकल ये सब हो रहा है। तो दिन में जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर का आत्मा जो है इस विषय पर बड़ा जोर हमको उभारा और आपके सामने में हम इस संदेश को ला रहे हैं ताकि आप जो है इस संदेश के द्वारा अपने घर का वातावरण को, आत्मिक वातावरण को आप ठीक ठाक कर सके और आपके बच्चे लोग, आपके जो भी सदस्य हैं घर में, उनका जीवन जो है काफी अच्छा प्रभु में आगे बढ़ सके। सबसे पहला पॉइंट के रूप में हम ला रहे हैं, आप पढ़ेंगे मत्ती 12 अध्याय निकालेंगे, 43 पद से लेकर 45 पद तक पढ़ेंगे। मत्थयू चैप्टर 12 43 अप टू 45 वर्ष को आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। और वो जो है प्रार्थना का माहौल घर में नहीं होने के कारण, प्रार्थना का घर नहीं होने के कारण मेरे प्रिय लोग, वहां पर कई तरह के अशुद्ध आत्माओं का निवास होने लगता है। और इस तरह से पढ़ेंगे थोड़ा क्या लिखा हुआ है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, किसी मनुष्य में से निकलती है, कोई भी व्यक्ति के अंदर से, तब उसके बाद क्या होता है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, विश्राम के लिए। और आगे, और पाती नहीं है।
इधर उधर पाती नहीं है मेरे प्रिय लोग। और तब उस परिस्थिति में वे गलत आत्माएं जो है, आगे क्या लिखा हुआ है, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी, अपने उसी घर में, देखिए उसी घर में, घर शब्द आया है, उसी घर में जहां से मैं निकली थी वहां लौट जाऊंगी। अब इधर उधर मेरे लिए कोई रास्ता, कोई पनाह नहीं है, अब उसी घर में लौटती हूँ। और उसके बाद होता क्या है, देखिए, और आकर उसे सुना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है एकदम है, कोई दूसरा आत्मा वहां घुसा हुआ नहीं रहता है। और तब आगे क्या होता है, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को, अपने से है जाकर अपने से 7 बुरी और आत्माओं को, बुरी आत्माओं को, हाँ 7, एकदम पहले तो सिंगल ही था, अब 7 मने वहां निकले, 7 आ रहे हैं। और आगे अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उसमें बैठकर वहां वास करने लगती है। वे 7 दुष्ट आत्माएं, 7 अशुद्ध आत्माएं, जिसको देहात सब में कहते हैं सतबहिनी भी कहते हैं, सतबहिनी आ गया है, कहते हैं कि घर में आ गया है। मेरे प्रिय लोग, 7 किस्म का ये अशुद्ध आत्माएं उस घर में पुनः पहुंच जाती है फिर से। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और उस मनुष्य की पिछली दशा, उस घर में रहने वालों का, मनुष्य का पिछली दशा, उस घर में रहने वालों का, मनुष्यों का पिछली दशा माने बाद में जो हुआ है वो क्या होता है, पहले से भी बुरी हो जाती है, पहले से भी बुरी हो जाती है मेरे प्रिय लोग। और इस प्रकार से जो है ये घर जो है पूरे रीति से बर्बाद हो जाते हैं, वहां का एक एक सदस्य जो है बर्बादी में चले जाते हैं। किसी को खाने पीने का आदत हो जाता है, किसी को जो है जुआ खेलने का, किसी को जो है गंदे आवाज बोलने का, और इस तरह से कई तरह के आत्माएं जो है, 7 तरह की बुरी बुरी आत्माएं उस घर के लोगों को बर्बाद कर देती है मेरे प्रिय लोग। और इस तरह से जो है, जो इस पॉइंट से हम ये शीर्षक लेके आगे बढ़ेंगे, पॉइंट वो है कि बुरी आत्माओं का वास घर में माने होने लगता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय लोग, अपना घर को प्रार्थना का घर बनाएंगे, अपना घर को प्रार्थना का घर बनाएंगे, तो ये बुरी आत्माओं का वास घर में नहीं होगा, बुरी आत्माओं का वास जो है रहना नहीं होगा। ये कैसे, जब आप अपने घर में विशेष रूप से प्रार्थना का काम करेंगे, प्रार्थना करना शुरू करेंगे, पूरा परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और सब काम से ज्यादा महत्व इसको देंगे। काम चलाओ नहीं, चलो हम लोग प्रभु के लोग हैं, थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं, और नहीं तो प्रभु की प्रार्थना एक बार साथ में बोल लेंगे, बस हो गया। तो मेरे प्रिय लोग, ऐसा नहीं, आपको प्रभु को गहराई से वहां जगह देना होगा। और जब आप उस प्रकार से करेंगे तो ये आत्माएं जो है वहां पर वास नहीं करेंगे, और घर के लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे प्रिय लोग, आज जो है कई एक परिवार जो है उजाड़ हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं मेरे प्रिय लोग, जीने का कोई ठिकाना नहीं लग रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि घर में उनका घर जो है प्रार्थना का घर नहीं है। मेरे प्रिय लोग, मैं किसी को शर्मिंदा करने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अभी जो है वक्त है, जैसा कि अभी माहौल चल रहा है मेरे प्रिय लोग,
ये कोरोना महामारी के जो दहशत फैला हुआ है और लोग जो हैं घर घर के लोग एकदम दहशत फैला हुआ है कि अब होगा क्या मेरे घर में क्या होगा। हाँ, और इस प्रकार से जो काफी बेचैनी में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वहां अशुद्ध आत्माओं का वास हो चुका है और इस प्रकार से कुछ न कुछ बीमारी से लोग वहां उस घर में तबाह हो रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, अगर हम अपने घर को प्रार्थना का घर अगर बनाते हैं, वहां लेन देन, डाकुओं का खो, व्यापार, कारोबार, ये सब काम को हम कम जगह देते हैं, नहीं के बराबर हाँ प्रार्थना का ही माहौल बना देते हैं, प्रार्थना ही घर में करते हैं, मेरे प्रिय लोग, तो आपका घर के अंदर में मेरे प्रिय लोग ऐसा वातावरण आ जाएगा कि आपका घर समझिए कि बहुत ही अच्छा खुशहाल जगह, पवित्र आत्मा वहां पहुंच जाएगा और पवित्र आत्मा वहां जब रहने लगेगा तो सारे के सारे दुष्ट आत्मा वहां से निकल जाएंगे। तो इस तरह से आयुब के किताब में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे उन आत्माओं के बारे में। 4 अध्याय 14 और 15 वचन आयुब के किताब से। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। ये जरूर संदेश बहुत पुराना आपके लिए हो सकता है, लेकिन अभी इसको एकदम तरोताजा करना है। आज ही रात से इस कार्य को करना शुरू कर देना है, कोई काम हो या ना हो। मेरे प्रिय लोग, इसमें प्रार्थना का माहौल को लाने के लिए आज ही शुरू कर देना है। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। हाँ, आयुब उसका 14 अध्याय 4 अध्याय 14 पद को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। और आगे, तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली। और आगे, और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। और मेरे देह के रोए जो है, रोंगटा जो है खड़े हो गए, देह का रोंगटा। और आगे, वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान ना सका। हाँ, और मैं उसकी आकृति को पूरा रीति से पहचान नहीं सका है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। परंतु मेरी आंखों के सामने है, ये आयुब कहता है, मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। और इस तरह से आगे, पहले सन्नाटा छाया रहा। हाँ, पहले सन्नाटा छाया रहा, सन्नाटा हो गया उस जगह पर। और आगे, फिर मुझे एक शब्द सुन पड़ा। हाँ, फिर उसके बाद शब्द भी सुनाई देता है। मेरे प्रिय लोग, अब यहाँ पर इस बात को थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। ये दुष्ट आत्मा सब, बहुत सारी आत्माएं हैं मेरे प्रिय लोग, वो भटकते रहती है इधर उधर। और रात के समय अधिकतर आप देखेंगे 11 बजे से वो सब शुरू हो जाता है। 11 बजे से 3 बजे के समय में वो आत्माएं जो है घर घर में एकदम घूमने लगती हैं। और इस तरह से जो है उस समय आप या तो अगर कहीं उठ भी रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो अजीब सा आपको महसूस होगा। अगर किसी के घर में अगर वो आत्मा पहुंच गए तो महसूस होता है कुछ सिरसिरी टाइप का, और उसका बाल वगैरह जो है एकदम खड़ा होने लगेगा। मेरे प्रिय लोग, ऐसा इसलिए होता है कि वो आत्माएं वहां पहुंचती है। अगर उस घर में प्रार्थना होगा तो वो आत्माएं जो है सो नहीं पहुंचेगी। कभी कभी जो है बहुत सीरियस रूप से कभी कभी प्रेशर बढ़ जाता है, चाहे और कुछ भी होने लगता है मेरे प्रिय लोग। तो ये सब उन्हीं आत्माओं का जो है सो खेला रहता है। ये मेरे प्रिय लोग बाइबल के अंदर में ये है लिखा हुआ, इसलिए इन बातों को हम सामने रख रहे हैं ताकि आप इन बातों को जानें और इन आत्माओं से
इन आत्माओं से आप जो है छुटकारा पा जाए। आपके घर में अगर प्रार्थना का माहौल रहेगा, आपका घर प्रार्थना का घर रहेगा, तो ये अशुद्ध आत्माओं का वास आपके घर में नहीं होगा। मेरे प्रिय लोग, बहुत सारे बताने की बातें हैं यहाँ पर, लेकिन मैं और कुछ बातों को सामने रखना चाहता हूं। हैं मेरे प्रिय लोग, एक परिवार जो है सो आपका ये चांदों का बात कह रहे हैं, बरटोली में, वहां पर जो है जो जोहरा बड़ा करके भाई हैं, अभी प्रभु के सेवक भी हैं, वहां चर्च भी है। तो उनका जो घर था शुरू में जो है इसी प्रकार से दुष्ट आत्माओं का गढ़ बन चुका था। दुष्ट आत्माएं वहां रहती थी और होता क्या था कि उनका घर जो है बजने लगता था, एकदम करीब करीब हर समय बजते रहता था। ऊपर में दीवार से कभी करकेगा, कभी छप्पर में आवाज आएगा, तो कभी कभी बड़ा बड़ा बिल्ली जो है अचानक मैंने कहां से मैंने उस घर में पहुंच जाते। अब उसके चलते जो है उस घर में काफी नुकसान हुआ। उसका एक जवान बेटा था, वो पानी भरने के लिए कुआं के पास गया और उस देहात में तो लाट से पानी भरा जाता है, तो वो भर रहा था और उसी समय जो है अचानक उसका बेटा के ऊपर में वो जो पानी भरने वाला बड़ा सा लाट जिसको बोला जाता है, वो उसके सिर में लग गया। सिर में लग गया तो नीचे चला गया कुआं के अंदर और वहां जाके स्पॉट डेथ हो गया। मेरे प्रिय लोग, और इस प्रकार से जो है जब उनका दफन क्रिया हुआ उसके बाद फिर और दूसरा प्रॉब्लम, उसकी बेटी जो है सुखमणि करके नाम है, तो सुखमणि क्या, वो तो हमेशा सिर दर्द से इतना तबाह रहती थे, इतना तबाह रहती थे कि मतलब हद से ज्यादा, मैंने पूरा माइग्रेन। मेरे प्रिय लोग, लेकिन क्या होता है बाद में, मेरे प्रिय लोग, प्रभु के दास लोग गए और प्रार्थना किए उस घर में, जबरदस्त से दिन के दोपहर में, एकदम दोपहर में प्रार्थना किए। दिन में कोई आंधी और कोई हवा तक नहीं चल रहा था, लेकिन उनका दरवाजा बंद था। और ऐसा होता है कि वहां जो एक प्रभु के दास हैं, प्रेम खलखो और जवाहिर खलखो, दोनों हम शकल है, एकदम एक के जैसा दिखता है, पता नहीं चलता है। तो दोनों काफी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हैं, अभी भी है। और तब उन दिनों में प्रार्थना की है, तो उसका छोटा एक जवाहिर भाई है, वो उसी का तो क्या होता है कि वो मतलब कि वो दुष्ट आत्मा सबको देखता है, कहाँ पर है कहाँ पर। तो प्रेम जो है, अभी प्रभु के दास हैं, वो बोले कि चलो अब निकल गया, खत्म करते हैं, और इस तरह से आमीन करके निकलने खोज रहा है। तो होता क्या है कि जवाहिर जो भाई है वो जोरदार बोलना शुरू कर दिए, नहीं 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 है, यहाँ पर कोना में है दुष्ट आत्मा। तब क्या होता है कि वो लोग जो है सो फिर प्रार्थना करने लगा। अब दुष्ट आत्मा जो देखा होगा कि अरे ये लोग तो जान गए कि हम ये हैं, यहाँ पर हैं, तो जोरदार प्रार्थना हुआ तो भागना शुरू किया है। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे पास से वह भाग निकलेगा। ठीक इसी तरह से वहां पर होता है मेरे प्रिय लोग कि दरवाजा तो बंद है, लेकिन फिर भी इतना जोर से दरवाजा आवाज किया ना, है ऑनलाइन वो भी लोग भी होंगे, सुन रहे होंगे, तो उतना जोर से दरवाजा आवाज किया, एकदम ठा ऐसे बजा। और तब वहां से दुष्ट आत्मा जो है निकल के, उनका बगल में ही बांस रोपा हुआ है, बड़ा बड़ा बांस का झुंड है, अब उसमें जाके जो है सो एकदम घुस गया। घुसा तो वहां आवाज होने लगा, रटा ठा ऐसा। तो गांव वाले जो है बड़ा अचंभा करने लगे। गांव वाला सोचने लगे कि यार ये इतना क्या हो रहा है, आंधी, कोई हवा भी नहीं बह रहा है, लेकिन फिर भी उसका बांस बज रहा है। तो उसी दोपहर के समय ही है गांव वाले कुछ लोग आ गए और देखने लगे क्या हो रहा है, कहते बड़ा अजूबा लगा उन लोग के लिए। तब आया, तब देखा कि नहीं, पूछा क्या हो रहा है, तो बोले ये लोग भाई लोग कि देखिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय इस घर में
जो आवाज होता है और सारा चीज, ये दुष्ट आत्मा निकल के चला गया। हाँ, तो हम लोग आंख से देखे हैं और उसका भाई बोला। तो मेरे प्रिय लोग, उस दिन से आप माने चाहे ना माने, वो घर बिल्कुल शांत हो गया। और इस प्रकार से जो है, जो सुखमनी बहन है, अभी भटगांव तरफ छत्तीसगढ़ में भी वो लोग रहते हैं, और तो मेरे प्रिय लोग, उनका सिर दर्द में अजीब परिवर्तन आ गया और एकदम जो है कुछ दिन के बाद वो प्रार्थना दुआ चलने लगा, तो वो बिल्कुल और ही ठीक हो गई। और इस प्रकार से मेरे प्रिय लोग, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि अगर आपका घर प्रार्थना का घर होगा, अगर आपका घर प्रार्थना का घर होगा, आप अपने घर को प्रार्थना का घर बना देते हैं, तो मेरे प्रिय लोग, बुरी आत्माओं का वास जो है आपका घर में नहीं होगा। और इसलिए आज जो है एकदम इसके लिए कमर कस लीजिए। अब दूसरा पॉइंट से हम थोड़ा और कुछ बात को रखते हैं, निकालेंगे इस समय भजन संहिता 91 का आप 10वां वचन को आप पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 का 10वां वचन, आप पॉइंट भी लिखते जाएंगे मेरे प्रिय लोग, ताकि आपको बात को समझने में दिक्कत ना हो। ये बिल्कुल हकीकत बात को हम बता रहे हैं आप लोग के पास। हाँ, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। आगे, ना कोई दुख और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हाँ, तेरे डेरे के निकट आएगा, तेरे डेरे के निकट मतलब घर के निकट। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। तेरे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगी, मतलब मेरे प्रिय लोग, कोई विपत्ति नहीं और कोई दुख नहीं आएगा। कब? जब आप जो है अपना घर को प्रार्थना का घर बना देंगे, प्रार्थना का घर होगा। तो इस प्रकार से मेरे प्रिय लोग, यहाँ पर पॉइंट ये निकलता है, शीर्षक टैग से लिए हैं कि जानलेवा महामारी मरी से खतरा नहीं होगा। जानलेवा महामारी मरी से खतरा नहीं होगा। मेरे प्रिय लोग, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। आप चाहे भी जहां कहीं से भी ऑनलाइन में आप सुन रहे हैं, इस बात को आप मान लीजिए कि अगर आपका घर प्रार्थना का घर होगा, तो इस प्रकार से कोई भी दुख और तकलीफ, कोई विपत्ति जो है आपके डेरा में नहीं आने का है, वो आएगा ही नहीं मेरे प्रिय लोग। और आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे मेरे प्रिय लोग, उसी को पूरा किया। क्योंकि वो अपने दूतों को, हाँ, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तेरे निमित्त आज्ञा देगा परमेश्वर। और आगे, जहां कहीं तू जाए, हाँ, अब जहां कहीं तू जाए, उस घर से निकल के प्रार्थना करने वाला घर रहेगा ना, तो वहां से आप कहीं भी निकल के जा रहे हो, उस घर के कोई भी आदमी, तो क्या होगा? परमेश्वर जो है अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जाओ इसके साथ में, कहीं दुर्घटना कुछ नहीं होने पाए, नहीं हो, और इस तरह से अपने दूतों को आज्ञा देगा। लेकिन घर में आप प्रार्थना नहीं करेंगे, चुपचाप से निकल के जाएंगे, तो परमेश्वर आपके लिए कोई दूत को आज्ञा नहीं देगा, तब आप फेरा में पड़ेंगे मेरे प्रिय लोग। और इस तरह से रास्ता में कुछ भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब आप प्रार्थना करके निकलेंगे, हालेलुया, प्रार्थना करके निकलेंगे, घर से प्रार्थना का वातावरण रहेगा, तो मेरे प्रिय लोग समझिए कि परमेश्वर आपको सुरक्षित लेकर जहां जाना है वहां पहुंचा देगा।
मेरे प्रिय लोग इर्मिया का किताब में थोड़ा सा आएंगे। इर्मिया का किताब 9 अध्याय 21 से 22 पद को पढ़ेंगे और भजन संहिता फिर उसके बाद 12 का 7 वचन को पढ़ेंगे। 2 जगह और पढ़ेंगे जितना जल्द हो सके, क्योंकि मृत्यु जो है, हाँ मृत्यु जो है आगे हमारी खिड़कियों से होकर हाँ क्या हमारे महलों में घुस आई है, हमारे महलों में घुस आई है। मेरे प्रिय महलों में मतलब ये भी घर है, घर में है महल, थोड़ा सा हाई फाई कहना चाहिए कि पक्का वाला घर, थोड़ा बिल्डिंग हाँ, तो वहां जो है महल कहा जाता है। तो मृत्यु जो है खिड़की से होकर महलों में घुस आई है, क्या करने के लिए? देखिए कि हमारे सड़कों में, हाँ कि हमारे सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। हाँ चौकों में जवानों को मिटा दे। होता क्या है कि घर में तो प्रार्थना होता नहीं है, तो वहां तो अलग अलग गलत आत्मा घुसा हुआ, तो बच्चा लोग को मन नहीं लगता है, जवान लोग को चलो रे मोटरसाइकिल निकालो, और कहा चौक में, हाँ और कहे चौक में चौराहा में चले चौमीन खाने, है ना, और चीज। और इस तरह से चूंकि घर में माहौल नहीं है ना, हाँ तो वो वहां पहुंच गया, तो वहां भी कुछ ऐसे हो जाता है, गोली बारूद चाहे और चीज होने लगता है, तो वहां पर उसका मौत होता है। मेरे प्रिय लोग फिर आगे देखिए 22 पद में क्या होता है। 22 पद में लिखा, तू का हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाँ यहोवा यूं कहता है, क्या कहता? मनुष्यों की लोथें ऐसी पड़ी रहेगी, हाँ मनुष्यों की लोथें, डेड बॉडी है ऐसे पड़े रहेंगे, क्या? जैसा खाद खेत के ऊपर में पड़ा रहता है मनुष्य का डेड बॉडी है। और आगे, और पुलिया काटने वाले के पीछे पड़ी रहती है, और उनका कोई उठाने वाला नहीं हो। मेरे प्रिय लोग इस तरह से वहां मौत आ जाती है, उस घर के अंदर बाहर में खेत में पड़ा रहता है, उस घर के लोगों पर मौत की आत्मा पहुंच जाती है और बड़े पैमाने पर मृत्यु शुरू हो जाती है। मेरे प्रिय लोग मरी आ जाती है, जानलेवा और मरी, ये खतरा सब पहुंच जाता है, घर बर्बाद हो जाता है, घर में रहने का इच्छा नहीं लगता है। कारण क्या है मेरे प्रिय लोग कि घर में प्रार्थना का माहौल नहीं, घर जो है मेरे प्रिय लोग प्रार्थना का घर नहीं। मैं आज इसी बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रिय लोग कि आज जिस घर में अगर प्रार्थना नहीं होगा तो वहां से जो है खिड़की से घुसेगा, मौत घुसेगी और उसके अंदर पहुंच जाएगी, और इस तरह से मृत्यु लाने वाली आत्मा पहुंच जाएगी। जरूरत इस बात की है कि आप एकदम ठीक ढंग से अपना घर को प्रार्थना का घर बना दीजिए। बोलिए हालेलुया। अगर हमारे साथ में तैयार हैं तो बोलिए हालेलुया। आज रात को करके देखिए मेरे प्रिय लोग, कोरोना को अगर पराजित करना है, कोरोना का महामारी को, तो आज रात से भी प्रार्थना का घर बना दीजिए। देखिए आपका माहौल के अंदर में, घर के अंदर में कोई पॉजिटिव नहीं निकलेगा, पॉजिटिव जाएगा भी जाने के लिए तो वहां नेगेटिव हो जाएगा, तो उसका यंत्र ही काम नहीं करेगा, अंतर ही काम नहीं करेगा, सारा उपकरण जो है ना फेल हो जाएगा, वहां दुष्ट का युक्ति फेल हो जाएगा। आज जरूरी है मेरे प्रिय लोग कि हमारा घर प्रार्थना का घर हो। हालेलुया। प्रार्थना का घर होना चाहिए, मेरा घर प्रार्थना का घर हो, बनाना है हमको मेरे प्रिय लोग। और इस तरह से आपके लिए कई यहाँ पर माने कि परमेश्वर काम करेगा। और आगे थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे, भजन संहिता 12 का 7वां वचन को पढ़ेंगे। Praise the Lord, हालेलुया। तू ही है हे
परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। तू ही है हे परमेश्वर, तू उसका रक्षा करेगा। उनको इस काल के लोगों से, इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। देखिए वचन को गहराई से देखिए, फिर से एक बार दोहराइए वचन क्या लिखा हुआ। तू ही है परमेश्वर, तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा। तू ही उसकी रक्षा करेगा। उनको इस काल के लोगों से, इस काल के लोगों से, इस काल के लोगों से, अभी कोरोना के महामारी के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। मेरे प्रिय लोग, मेरे प्रिय लोग, क्या आप बचने के लिए तैयार हैं? अगर बचने के लिए तैयार हैं तो हम संक्षेप में यही बात को आपके लिए बोलना चाहते हैं कि आप जो है अपना घर को प्रार्थना का घर आप बना दीजिए। अपना घर को प्रार्थना का घर बनाइए, प्रार्थना का माहौल होना चाहिए मेरे प्रिय लोग। और इस प्रकार से जो है वहां पर परमेश्वर अपना काम करेगा। और इसलिए मेरे प्रिय लोग ये जैसा प्रभु यीशु मसीह बोला, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। मेरे प्रिय लोग, इसलिए कि उस तरह से उनका उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर रहेगा। मेरे प्रिय लोग, और आगे देखिए कुछ बातों को बोलना चाहते हैं। भजन संहिता 127 अध्याय, 128 अध्याय, उसका 3रा वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 128 अध्याय और उसका 3रा वचन को आप पढ़ेंगे। देखिए, आप ध्यान से सुनिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय लोग कि प्रभु जो है आप जैसे लोगों को बड़ा ध्यान से सुनने के लिए इस ऑनलाइन में आपको यहाँ इकट्ठा किए हैं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तेरे घर के भीतर, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से, तेरे घर के भीतर, घर यहाँ शब्द आया है, देख रहे हैं ना, यहाँ घर शब्द आया है। मेरे प्रिय लोग, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्रियां क्या है? फलवंत दाखलता से होगी। फलवंत दाखलता से होगी। है कब? कब? जब आपका घर प्रार्थना का घर होगा। हालेलुया। कहने का मतलब यहाँ पर ये पॉइंट में जा रहे हैं कि बाल बच्चों की आशीषों से, हालेलुया, बाल बच्चों के आशीषों से घर भरा पूरा होगा। हालेलुया, भर जाएगा आपका घर। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे घर में बाल बच्चों की आशीष नहीं पहुंच रही है। मेरे प्रिय लोग, घर में बाल बच्चों की आशीष नहीं पहुंच रही है। मेरे प्रिय लोग, आप बाल बच्चों के आशीषों से एकदम भर जाना चाहते हैं, अपना घर को भरा रखना चाहते हैं, तो सीधे अपना घर को व्यापार का केंद्र मत बनाइए। मेरे प्रिय लोग, थोड़ा बहुत होना चाहिए जीविका के लिए, लेकिन आप आधा से अधिक टाइम आप प्रार्थना का घर बना दीजिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना का घर रहेगा, परमेश्वर वहां उपस्थित रहेगा, और आपके घर में स्त्रियां जो है, बहन लोग, माँ लोग, कहना चाहिए वो फलवंत दाखलतासी होगी। हालेलुया। और इस तरह से आगे क्या लिखा हुआ है? तेरी मेज के चारों ओर, तेरे मेज के चारों ओर, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। तेरे बच्चे लोग जलपाई के पौधे से होंगे। एकदम एक जगह एकदम एकदम रहेगा। मेरे प्रिय लोग, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो दिन रात प्रार्थना करते हैं, और मेरे प्रिय लोग, सचमुच में परमेश्वर बाल बच्चों का आशीष उनको दिया है। हाँ मेरे प्रिय लोग, ये आशीष उनके घर में आया है। मेरे प्रिय लोग, बहुत से ऐसे परिवार है मेरे प्रिय लोग, मैं नाम उच्चारण तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज जो है सो अच्छा उनके घर में बाल बच्चे हैं।
मेरे प्रिय लोग, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम भी जो है इस बात को पहले एक परिवार में सुझाव दिए, ऐसे एक परिवार नहीं कई परिवारों में। एक परिवार का बात हम बता रहे हैं, वो गढ़वा जिला का है और वहां पर जो है सिमरटाण करके एक बस्ती है बड़गढ़ के यहाँ, बड़गढ़ वहां पर प्रखंड है भंडरिया बड़गढ़ में। तो वहां पर क्या है कि मंगल नाम का एक मंगल कुजूर करके एक परिवार है। तो हम शुरू जब जाते थे वहां प्रचार करने के लिए, तो क्या था कि वहां उसके घर में शादी हुआ, कम से कम 5-6 साल से ज्यादा हो गया था। तो हमको बोले, पास्टर जी हमारे घर में तो बाल बच्चे नहीं हैं, कैसे होगा? अच्छा, बड़ा खातिरबाज करे वो, बहुत अच्छा से इज्जत, जब भी जाए तो मुर्गा मारे। तो हम मुर्गा खाते तो हैं थे, लेकिन बड़ा हमें अफसोस लगता था कि घर में कोई बाल बच्चा नहीं है। तब हम उसको सुझाव दिए है, मंगल भाई ऐसा कीजिए, एकदम दोनों पत्नी जो है सो प्रार्थना करना शुरू कीजिए, दोनों पति पत्नी। हाँ, प्रार्थना कीजिए तो सुबह सुबह, एकदम सुबह और शाम। हालेलुया हालेलुया। ऐसा हुआ मेरे प्रिय लोग, 1 साल हो करीब हुआ, मैंने एकदम कहा हुआ समय से, और उसके घर में एक बड़ा बाबू आ गया। बाबू आया, उसके बाद तो फिर दूसरा साल फिर बाबू आ गया। अब इस तरह से 3 वो बेटा लोग हो गया, और इस तरह से जो है सो पूरा जवान। बड़ा धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से वहां पर परमेश्वर बाल बच्चों का आशीष दिया। मेरे प्रिय लोग, आज प्रभु के दास के रूप में वो भी सेवा में है और एकदम जबरदस्त एकदम सेवा कर रहे हैं, और इस तरह से प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे प्रिय लोग, मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का घर में माहौल लाने से, हालेलुया हालेलुया, बाल बच्चों का आशीष से घर भर जाता है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह के जय जय, हालेलुया हालेलुया। जो है आशीष देते हैं। नीति वचन का किताब 19 अध्याय उसका 14 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन का किताब 19 का 14 वचन को आप पढ़ेंगे। देखिए बाइबल के अंदर में किस तरह से ऐसा माहौल बनाते हैं घर में, तो आशीष आना शुरू हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। घर और धन जो है पुरखाओं के भाग में, हाँ, घर और धन पुरखाओं के भाग में। घर, देखिए घर भी यहाँ पर है, ये प्रार्थना करने से घर, पुरखाओं और धन। आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु बुद्धिमती पत्नी, हाँ आगे, यहोवा ही से मिलती है। हाँ, बुद्धिमती पत्नी भी यहोवा ही से मिलती है। जब उस घर में प्रार्थना होने लगता है तो वहां पर परमेश्वर जो है ऐसा बहू को देती है, ऐसा उस घर में बहू पहुंचने लगती है कि एकदम बुद्धिमानी से काम करती है, और इस तरह से जो है घर भी और धन भी सब कुछ मिलने लगता है। मेरे प्रिय लोग, मैं साफ तौर से ये कहकर आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज के शाम में, हालेलुया, आज के शाम में कि आप अपना घर को जो है बिल्कुल एकदम प्रार्थना का घर बना दीजिए। मेरे प्रिय लोग, आपका घर प्रार्थना का घर अगर होगा तो परमेश्वर इस तरह के आशीषों से आपको मुहताज होने नहीं देगा, परंतु मुंह मांगा बाल बच्चे लोग आपके घर में आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आगे जो है सो मेरे प्रिय लोग, इसी तरह से हमारे घर में भी परमेश्वर आशीष दिए है। अपना गवाही इस घर का भी है कि प्रभु आज हमारे लिए, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 3 लड़का बच्चा लोग हैं। मेरे प्रिय लोग, बड़ा अद्भुत रीति से सेवा में भी लगे हैं, प्रार्थना पूर्वक करते हैं, और इस तरह से घर का माहौल एकदम करीब ठीक रहता है। सो प्रभु को महिमा मिले। मेरे प्रिय लोग, आगे हम कुछ बातों को और रखना चाहते हैं। हालेलुया। भजन संहिता का किताब 127 का पहला वचन को आप पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 127 उसका पहला वचन को आप पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को, देखिए, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो आगे क्या लिखा? तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। घर बन जाएगा, लेकिन सारा व्यर्थ हो जाएगा। बनाने का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा।
काहे परिश्रम व्यर्थ होगा, आगे बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हाँ, रखवाले का जागना भी व्यर्थ ही होगा। हाँ मेरे प्रिय लोग, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब घर में अगर प्रार्थना नहीं होगा तो घर का बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। चाहे आपका एक बक्सा नोट का है ना, हाँ बक्सा में एकदम गड्डी गड्डी नोट का है ना, लेकिन अगर प्रार्थना नहीं होगा ना तो वो पैसा भी जो है सो कोई काम का नहीं रहेगा। आप रोज लड़ाई और झगड़ा और रोज जो है सो मार और पीट कुटा कुटी डेली होगा। और इस तरह से जो है सो घर ना खाने में चैन, ना पीने में चैन, ना सूतने में चैन, ना उठने में चैन, और सब तरह से घर के लोग परेशानी में रहेंगे। हाँ मेरे प्रिय लोग, और इस तरह से जो है होगा। मेरे प्रिय लोग, आप जो है, इसलिए हम आपका इस तरह से सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं। अब रही बात, यहाँ पर एक चीज और है। देखिए प्रार्थना जो है करीब करीब सब कोई करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन देखिए एक होता है ना विश्वास के साथ प्रार्थना करना, विश्वास के साथ प्रार्थना करना, विश्वासी बन के प्रार्थना करना, व्यवस्था को सुन के प्रार्थना करना। एक थोड़ा पॉइंट हम थोड़ा सा और यहाँ पर बताना चाहेंगे। काहे कि बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना करते हैं कहते हैं, लेकिन अगर सही ढंग से नहीं करेंगे तो फिर वहां पर तो अधूरा रह जाएगा ना। आप व्यवस्था भी थी, ये आपका जो है नीति वचन 28 अध्याय निकालते और 9वां वचन को आप पढ़ेंगे। नीति वचन 28 अध्याय उसका 9वां वचन को आप पढ़ेंगे। हाँ। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, अपना कान व्यवस्था सुनने से मतलब प्रभु का जो वचन है उसको सुनने से क्या करता है, कान को फेर लेता है। मतलब व्यवस्था में जो लिखा हुआ है ना परमेश्वर का आज्ञा विधि है, और इस तरह से है आज्ञा विधि सबको है, मेरे प्रिय लोगों ध्यान नहीं देता है, और तब अंधाधुंध मतलब कि कर रहा है प्रार्थना। और आगे उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, उसकी प्रार्थना जो है, उसकी प्रार्थना क्या ठहरती है, घृणित ठहरती है, घृणित ठहरती है। मेरे प्रिय लोग, मैं किसी को नाम संबोधित नहीं कर रहा हूं और ना कोई ऐसे ग्रुप का नाम ले रहा हूं, लेकिन मेरे प्रिय लोग मैं आज के सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या आप व्यवस्था के अनुसार प्रभु के आज्ञा और विधि के अनुसार आप वचन को सुन रहे हैं, वचन को सुनते हैं कि नहीं, वैसा विश्वास करते हैं कि नहीं, उस तरह का जीवन आपका है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपकी प्रार्थना जो है वो घृणित ठहरेगी। केवल कॉलम पूरा करने से आपका घर में आशीष नहीं उतर सकती है, क्योंकि आपका प्रार्थना जो है वो घृणित ठहर रहा, परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता। और इसलिए मैं इस तरफ भी संकेत आपको देना चाहता हूं कि आप पूरा बाइबल के वचन के अनुसार विश्वास में होकर और वचन के अनुसार अपना जीवन बिताकर प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। मेरे प्रिय लोग, ये विषय और भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन हम कुछ और बात को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए चाहता हूं, इसलिए हम आगे थोड़ा सा आपका ध्यान को लेना चाहते हैं। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 12वां वचन को आप पढ़िए। हालेलुया। पढ़ेंगे। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, तेरी ओर से मिलती है। हालेलुया। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, और तू सबों के ऊपर में प्रभुता करता है। धन और महिमा सब तेरे ओर से मिलती है। और आगे
सामर्थ्य और पराक्रम, सामर्थ्य और पराक्रम, हालेलुया। और आगे, तेरे ही हाथ में है, तेरे ही हाथ में है, तेरे ही हाथ में है। और तू, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। तेरे, हाँ, सब लोगों को बल देना और आगे बढ़ाना तेरे हाथ में। तो मेरे प्रिय लोग, इस प्रकार से सब कुछ धन और पराक्रम सब उन्हीं के द्वारा मिलता है। लेकिन अगर वो काम घर में नहीं होता है, प्रार्थना का काम, तो वहां पर जो है ये सब जो है नहीं पहुंचता है। वो घर जो है एक तरह से छिती छान हो जाता है, आशीष उस घर में नहीं पहुंच पाता है। मेरे प्रिय लोग, संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं, ये धन और दौलत किसी के घर में आता है तो ये प्रार्थना का ही प्रतिफल है। और इसलिए जरूरी इस बात की है कि आप अपना घर को प्रार्थना का घर बनाएं। आपका घर प्रार्थना का घर होगा तो समझिए कि ये आशीष जो है, जो पहला इतिहास 29 अध्याय 12वां वचन में लिखा हुआ है, ये सब के सब आपका घर में पहुंचेगा, इससे कोई रोक नहीं सकेगा। मेरे प्रिय लोग, प्रभु आपके घर में आशीष देंगे। और इस तरह से यहाँ पर जो शीर्षक निकल के आ रहा है वो ये है कि स्वर्गीय सुख शांति से भरा पूरा होगा, भरा पूरा आप रहेंगे। स्वर्गीय सुख शांति से भरा पूरा रहेंगे, ये आ रहा है जब आपका घर प्रार्थना का घर होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आज जरूरी है कि मेरा घर, आपके मुंह से ये बात निकलना चाहिए कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। ये बात आपके मुंह से निकलना चाहिए। बोलिए तो एक बार आप कोशिश कीजिए तो, ऑनलाइन में जितना लोग हैं, बोलिए मेरा घर, मेरा प्रार्थना का घर होगा, प्रार्थना का घर होगा। हालेलुया। मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। होगा। आपके लिए कई फायदा आपके लिए मिलेंगे। आगे कुछ और पॉइंट को आपके लिए उत्साहित करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ। आप पढ़ेंगे मेरे प्रिय लोग, निर्गमन 12 अध्याय, निर्गमन 12 अध्याय उसका 7वां वचन और 13वां वचन को पढ़ेंगे। वहां से एक बड़ा, बहुत बड़ा चीज काम हो माने कि वहां पर हुआ है और जिसको मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे, और जिन घरों में तुम रहोगे, उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। हाँ, वह लहू जो है तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। जिस घर में तू रहोगे वहां ये लहू जो है, मेमने का लहू जो है वो चिन्ह ठहरेगा। और आगे, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। हाँ, उस लहू को छोड़कर मैं तुझे छोड़ दूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा। लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। हाँ, लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, माने वहां से हम कुछ नहीं करेंगे। और आगे, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। तब जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तो वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। मेरे प्रिय लोग, वहां पर ये बात आई थी, लिखा हुआ है, आगे और पढ़ेंगे तो, कि उस मेमने का लहू जो है उसका चौखट में लगाना था। तो जो लोग इस मिस्री भाई, इजरायली भाई लोग थे, प्रभु के भय मानने वाले थे, वे लोग उस मरी से बचने के लिए लहू को अपना चौखट में, दरवाजा का चौखट में लगा दिए थे। ऐसा आज्ञा माने कि उन लोग को परमेश्वर दिए मूसा नबी के द्वारा। और तब क्या हुआ कि वो लोग लगाए, जो लोग लगाए, तो मेरे प्रिय लोग, वहां पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, मरी नहीं पहुंचा। और इस प्रकार से 13 पद को पढ़ने से मालूम होता है, 13 पद पढ़ने से
क्या लिखा हुआ है? और जिन घरों में तुम रहोगे, और जिन घरों में तुम रहोगे, उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। हाँ, तुमको देखकर छोड़ जाऊंगा। हाँ मेरे प्रिय लोग, यहाँ पर जो है 13 पद को पढ़े ना। हाँ, तो मेरे प्रिय लोग यहाँ पर बात को गहराई से थोड़ा समझेंगे। अभी तो मेमने को मार के उसका लहू नहीं लगाना है, लेकिन हमारे और आपके लिए यीशु का लहू है। हालेलुया, यीशु का लहू है। हालेलुया, ये यीशु का लहू विश्वास के साथ, हालेलुया, अपने घर के चौखट में लगा देना है। और ये काम कैसे होता है? जब आप प्रार्थना करेंगे, घर के अंदर में यीशु का लहू की जय जयकार करेंगे, यीशु का लहू को याद करेंगे और उस बात को याद करेंगे कि यीशु के लहू में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि उसके लहू को देखकर कोई भी अंधकार का शक्ति, कोई भी विपत्ति कर देने वाला आत्मा मेरे घर में छू नहीं सकता है, आ नहीं सकता है, मेरे घर को बर्बाद नहीं कर सकता है। ये विश्वास आपको उस लहू में रखना होगा और बोलना होगा। तो मेरे प्रिय लोग, आपके घर में विपत्ति के दिनों में भी भय का जीवन नहीं होगा। विपत्ति के दिनों में भय का, हाँ, विपत्ति के दिनों में भी भय का जीवन, हाँ, नहीं होगा। विपत्ति चारों तरफ विपत्ति रहेगा। अभी है ना कोरोना का माहौल। मेरे प्रिय लोग, अगर आप प्रार्थना में जा रहे हैं, यीशु का लहू को डेली घर में लगा रहे हैं, डेली लगा रहे हैं, और आप भी लगा के बाहर जा रहे हैं, यीशु का लहू, यीशु का लहू। हाँ मेरे प्रिय लोग, यीशु के लहू में सामर्थ्य है। हालेलुया, यीशु के लहू में सामर्थ्य है। हाँ मेरे प्रिय लोग, जो कोई उसे पिएगा वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, यीशु का लहू आपका लहू में जाएगा और आपका शरीर को भी यीशु का लहू के रूप में बदल देगा। आप जाइए ब्लड टेस्ट कराने के लिए। अगर गहराई से आप बोले हैं और गहराई से इस बात को काम को कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय लोग, आपका लहू भी शुद्ध पाया जाएगा, आपका लहू शुद्ध पाया जाएगा, आपका शरीर हेल्थ में रहेगा। मेरे प्रिय लोग, सही स्वास्थ्य रहेंगे मेरे प्रिय लोग। और इस तरह से लहू लगाना जरूरी है। प्रति रात, प्रति शाम, प्रति भोर को आपका घर यानी प्रार्थना का घर हो जाना चाहिए। हालेलुया, जब आपका घर प्रार्थना का घर होगा, आप जो है सब कोई मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो ऐसा रूप ले लेगा। मेरे प्रिय लोग, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि विपत्ति के दिनों में भी भय का जीवन नहीं रहेगा। मेरे प्रिय लोग, बहुत ही अच्छे से आप जीवन बिताएंगे। आखिरी पॉइंट में बोलकर अंत करना चाहता हूं। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मेरे प्रिय लोग, समय के अभाव में मैं और ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। मेरे प्रिय लोग, आगे जो है लिखा हुआ है, जिस घर में प्रार्थना का माहौल रहेगा, प्रार्थना रहेगा, तो प्रभु का वचन कहता है कि हाँ, उस घर में सब कुछ बनाने वाला सर्वशक्तिमान साथ में रहेगा। क्या चीज? सब कुछ बनाने वाला सर्वशक्तिमान उसके साथ में रहेगा, उस घर में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास का किताब निकालेंगे, 7वां अध्याय और उसका 15 और 16वां वचन को आप पढ़ेंगे। हालेलुया। अब से जो प्रार्थना, देखिए दूसरा इतिहास निकाल लिए। कौन अध्याय? हाँ, दूसरा कौन अध्याय? 7वां अध्याय, उसका 15 और 16 वचन। हाँ, सर्वशक्तिमान आपके साथ में रहना शुरू करेगा। उस घर में सब कुछ को बनाने वाला सर्वशक्तिमान
साथ में रहेगा। पढ़िए वचन को, पढ़िए। हालेलुया। अब से जो प्रार्थना उस घर में होगा, इस स्थान में की जाएगी, इस स्थान में की जाएगी, उस घर में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली, उस पर मेरी आंखें खुली, मेरी आंखें खुली। परमेश्वर की आंखें, यहोवा परमेश्वर की आंखें। देखिए, कोई देखे या ना देखे, आपका घर के ऊपर में उनका आंख लगी हुई रहेगी। और आगे, और मेरे कान लगे रहेंगे, और मेरे कान भी लगे रहेंगे। परमेश्वर का कान भी वहां लगा रहेगा। यानी जो कुछ आप बोलेंगे 12 बजे रात को भी, तो वह सुनवाई होगा। हालेलुया, हालेलुया। 12 बजे रात को भी आपको जो है घबराने की आवश्यकता नहीं। तुरंत खाली बोलना देरी है। मेरे प्रिय लोग, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर यहोवा वहां पर हाजिर हो जाएगा। कोई 12 बजे रात आपको सहायता के लिए आए चाहे ना आए, मोबाइल उठाए चाहे ना उठाए, लेकिन परम पिता परमेश्वर वहां पहुंच जाएगा। और आपका जो जरूरत है, हाँ मेरे प्रिय लोग, आपको वहां सेवा करना, सेवा शुरू हो जाएगा। लाखों स्वर्गदूत लोग वहां पहुंच जाएंगे। नहीं? और आगे थोड़ा सा, और अब मैंने इस भवन को अपनाया, और मैंने अब इस भवन को अपनाया है, इस भवन को अपनाया। देखिए, भवन मतलब घर होता है। भवन को अपनाया। जब ऐसा होगा, कैसा होगा? जब आप प्रार्थना करेंगे, उस घर में सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, तो वो घर को परमेश्वर अपना लेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो घर आपका तो रहेगा ही, परमेश्वर भी वहां साथ में रहना शुरू कर देगा। हालेलुया। और इस प्रकार से आगे क्या लिखा हुआ है? और पवित्र किया है, और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, कि मेरा नाम सदा के लिए इस घर में यहाँ पर बना रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप अगर अपना घर को प्रार्थना का घर बनाते हैं, हाँ मेरे प्रिय लोग, आप कहते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। 24 घंटा उनकी आंखें और कान, मन सब वहां पर लगा हुआ रहेगा। और वो इस आपका घर को अपना घर समझेगा। हालेलुया, अपना घर समझेगा। सोच लीजिए, सारा संसार का मालिक, सब कुछ करने वाला है। जब आप अपना घर को प्रार्थना का घर बनाएंगे, तो आपका घर को वो अपना लेगा कि मेरा नाम हमेशा के लिए इस घर में रहे। सो मेरे प्रिय लोग, इब्रानी 3 अध्याय देखिए, इब्रानी 3 अध्याय 4 वचन में भी कुछ और उत्साहित करने वाली बात है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। अब लास्ट करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, कोई ना कोई बनाने वाला होता है। हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। और वो जब प्रार्थना आप करेंगे, तो परमेश्वर आपका घर को बनाने वाला होता है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान बनाने वाला हो जाता है। और तब वो घर साधारण नहीं रहेगा, वो बड़ा प्रभावशाली घर, उस परिवार के लोग बड़ा प्रभावशाली होंगे। एकदम बाल बच्चे लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई, एकदम बड़ा बड़ा हाईली क्वालिफिकेशन में पहुंच जाएंगे। अच्छा एकदम प्रोफाइल होगा। क्यों? क्योंकि वो घर किसका है? प्रभु का, परमेश्वर का। और आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। हालेलुया। पर जिसने सब कुछ बनाया, पर जिसने सब कुछ बनाया, वह परमेश्वर है, वह परमेश्वर है।
हाँ मेरे प्रिय लोग, वो परमेश्वर आपका घर में साथ में रहेगा। यूहन्ना 1:3 वचन को आप पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:3 वचन को भी पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये आखिरी वचन है मेरे प्रिय लोग, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु, उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई, उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके परिवार में रहेगा, जो सब कुछ को बनाया है। मेरे प्रिय लोग, जब सब कुछ को बनाने वाला है वो आपके साथ में रहेगा, तो आप समझिए कि आप कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति रहेंगे, और आपके घर में, आपके परिवार में किस तरह का वातावरण रहेगा। मेरे प्रिय लोग, जो समझ से परे है, जो चित्त में नहीं आया है, वैसा शांति, सुख शांति से घर बिल्कुल भरा पूरा रहेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रिय लोग, मैं आज के संदेश के द्वारा मुख्य रूप से ये कहना चाहता हूं कि और कोई कारोबार घर में हो चाहे ना हो, और कोई कारोबार घर में हो चाहे ना हो, लेकिन प्रार्थना का कारोबार एकदम जबरदस्त रूप से अगर आपके घर में होता है, तो समझिए कि आपका घर, मेरे प्रिय लोग, बहुत ही सभी लोग आनंद से रहेंगे, आशीष का सोता वहां होगा, और इस प्रकार से सब चीज ठीक ठाक रहेगा। जितना भी आज यहाँ पर हम बताए हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर समय अभाव में मैं इन्हीं बातों से अंत करता हूं। आइए इस समय प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, और आप आज कमर कस लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। और इस तरह से मेरे प्रिय लोग, आप अपना घर को प्रार्थना का घर आप बना दीजिए, बनाइए। अगर नहीं हुआ है तो आज से शुरू कीजिए, और देखिए कुछ दिन के अंदर में ही आपके द्वारा, मेरे प्रिय लोग, आपके घर में अद्भुत आशीषों का वारिस होना शुरू करेगा। दुष्ट आत्मा मरी, हाँ मेरे प्रिय लोग, जानलेवा बीमारी और इस तरह से और विपत्तियां, ये सब के सब कहाँ चला जाएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे प्रिय लोग, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सामने इतने भाई बहनों के साथ में इस वचन को बांटने में आपने सहायता किया है। प्रभु जी, हम इस समय सभी सेवक भाई लोगों को और आपके दास दासियों को प्रभु जी, और इस ऑनलाइन में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, बड़ी ध्यान से आज के वचन को सुने हैं प्रभु, होने दे कि सबका घर प्रार्थना का घर बन जाए, और सही तरीका से वचन के अनुसार प्रार्थना करने वाले बन जाएं, जरा सा भी कोई लापरवाही नहीं। आप पिता परमेश्वर, सब घर में आप बहुत बड़े पैमाने से परिवर्तन को लाएंगे, और उस घर के द्वारा, हाँ परमेश्वर, उस एरिया में बहुतों को आशीष देंगे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, उस घर के द्वारा, उस परिवार के द्वारा आसपास के इलाका में अपना सामर्थ्य के काम आप करेंगे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, दिन में और वहां कई एक समय, हर समय बाहर के लोग आते रहेंगे कि प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मुझे इस घर में आने से सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, मेरा काम बनता है, इसलिए प्रार्थना कीजिए। और इस तरह से मेरे प्रिय लोग, आपका घर से बहुत लोग आशीष पाएंगे। हाँ मेरे प्रिय लोग, बहुतों के जीवन में काम होगा। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आज सभी लोग इसके लिए कमर कसने पाए और प्रार्थना का घर बनाने पाए। प्रभु जी, इस समय अगर कोई भाई बहन लोग जो प्रार्थना के लिए हैं, चाहते हैं कि मेरे लिए कुछ प्रार्थना किया जाए,
और अपने गवाही को बताने चाहते हैं। पिछले दिनों में जो भी हम लोग प्रार्थना किए उसका परिणाम को बताना चाहते हैं, तो इस समय उनके लिए समय दिया जाता है प्रभु, और उनके लिए विशेष रूप से बोझ के साथ इसी ऑनलाइन में प्रार्थना भी करेंगे प्रभु। इसमें आप हमारी सहायता कीजिए। सारा आदर और महिमा आपको मिले। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।